ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के 21 दिन बीत चुके हैं और अब ये लड़ाई गंभीर स्थिति में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ईरान पर तो अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। उसने भी अमेरिका और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई एयरबेसों को ईरान के हमले से गंभीर नुकसान पहुंचा है। कतर में $1 अरब के अमेरिकी रडार को भी ईरान ने नष्ट कर दिया है। वहीं खाड़ी देशों में भी ईरान के हमले का कहर देखने को मिला है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई समेत कई देशों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के कई शहर युद्ध से प्रभावित हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी के मुताबिक ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, लेकिन खत्म ईरान करेगा। इसके साथ ही जीडी बख्शी ने ये भी बताया कि ईरान ने इजराइल में एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, जिसमें इजराइल के 7 जनरल मारे गए हैं। इजराइल को शौक है लड़ने का, अमेरिका को शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को लड़ने का, तो वो तो लड़ी जा रहे हैं साहब, हम तो नहीं खत्म करेंगे। ईरान ने बोल दिया साहब ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म फिर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार है, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार है, हम नहीं उफ करेंगे। आप बोल रहे हो सरेंडर, हथियार डाल दो, डोनाल्ड ट्रंप के आके जूते चाटो, तो वो तो कोई कर नहीं रहा साहब, उल्टे और उनके वार भीषण हो रहे हैं। इजराइल पे नुकसान हुआ है। आज एक खबर आई है जो मेरे पास मीडिया की, अमेरिकन मीडिया की, उसमें वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने एक कमांड कंट्रोल सेंटर को हिट किया है, 7 इजरायली जर्नल शहीद हो गए। कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है अब ये बताएगा तो कोई नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंसरशिप चल रही है। तेल अवीव में भीषण हमले हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। उन्होंने ईरान के पर्स गैस फील्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, खर्ग आइलैंड पे अटैक हो चुका है और कई और फैसिलिटीज पे हो रहा है। ईरान ने बोला साहब आप मेरा तेल हाथ लगाओ, मैं जला के राख कर दूंगा, यानी 20% दुनिया का तेल हम जला के राख कर देंगे। बता दें कि जहां दुनिया में अशांति का दौर चल रहा है, दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी को इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने एक ही दिन में 5 देशों के शीर्ष नेताओं से बात की। ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को कतर, फ्रांस, जॉर्डन, ओमान और मलेशिया के शीर्ष नेताओं से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया में बने हालात पर और एनर्जी इंफ्रा पर हमले को लेकर कड़ी निंदा की है।